हम आज सुबह कहीं जा रहे थे, हाथ में फ़ोन था जो हमें रास्ता बता रहा था, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। मैं कहा कितना आसान हो गया जीवन। पहले हर 2 मिनट के बाद रुकते थे, पूछते थे, भैया अभी किधर जाना है? वो बोलता था शायद यहाँ, नहीं, 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 आप यहाँ जाओ। 5-5 मिनट के बाद रुक-रुक के पूछते थे, कहाँ जाना है अभी हमको? कहा अभी कुछ नहीं करना, बैठ जाओ निश्चिंत, वो बताता जाएगा, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, करते जाओ। ये किसने बनाया? किसी के मन ने बनाया। घर पे बैठ के एक क्लिक करते हैं, सामान घर आ जाता है। किसने बनाया? किसी के मन ने बनाया। हमारी जीवन इतनी आसान किसने बनाई? किसी के मन ने बनाई। तो वो मन कितने शक्तिशाली होता है हमारा, जो इसने इतनी सारी चीजें बना दी जिससे जीवन सबकी आसान हो गई। कौन-कौन को लगता है हमारी जीवन आसान हो गई है पहले के हिसाब से? आसान हो गई? सरल, सहज, ईज़ी। लेकिन जिस मन ने हम सबकी जीवन आसान बनाए, उस मन ने खुद के लिए जीवन मुश्किल बना दिए। यहाँ आसान बना दिए और यहाँ मुश्किल बना दिए। हम में से किस-किस को खुशी चाहिए? हाथ उठाओ जिस-जिसको खुशी चाहिए। एक 10 सेकंड उठा के रखना। उठा के रखो, उठा के रखो, उठा के रखो। और 10 सेकंड उठा के रखने से चारों तरफ घूम के देखो 1 मिनट, लेफ्ट, राइट, आगे, पीछे। देख लेते कितने लोगों ने हाथ उठाया कि खुशी चाहिए। देखो, 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 सब मुड़ के देखो। अब अगर आपसे पूछा जाए, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है? नहीं। कोई ट्रेजेडी आई हुई है? नहीं। फिर हाथ क्यों उठाया कि खुशी चाहिए? क्यों हाथ उठाया कि खुशी चाहिए? अब अपने आप से पूछना चाहिए, इतनी आसान जीवन हो गई, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता, सब कुछ ऑटोमैटिक अपने आप होता जा रहा है, अपने आप होता जा रहा है। इतनी आसान जीवन में मैं आत्मा हाथ उठा रही हूँ कि मुझे खुशी चाहिए। अब इससे ज़्यादा आसान मेरे लिए क्या हो सकता है जिससे मैं खुश रह सकूँ? लेकिन जब परिस्थितियाँ कठिन थी, हम ज़्यादा खुश थे। आज परिस्थितियाँ आसान हैं, हम थोड़े से डावाडोल हो गए हैं। आने वाले समय में परिस्थितियाँ और आसान होने वाली हैं। आजकल तो अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता, वो आ गया है सामने, उसको पूछते हैं, "आप बताओ, हमको ऐसे करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए?" वो आंसर करता है, "आपको ऐसे करना चाहिए।" बोले, "हमको इधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए?" "आपको इधर जाना चाहिए।" थोड़े दिन के बाद तो हमने ये काम करना बंद ही कर देना है इधर से। तो ये बात आज पक्की करते हैं कि जीवन बाहर आसान होने से हमारा मन खुश रहेगा, ऐसा नहीं है। हमारा मन खुश रहे, उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है और वो है हमारी हर सोच जब सही होगी, तब हमारा मन खुश रहेगा। जब हमारे लिए सब कुछ आसान होता गया, अगर आप देखो हम सीधे खड़े हैं, सभी अपना हाथ ऐसे रखो, सीधे खड़े हैं, आपको झुकना नहीं पड़ रहा, ठीक है? सपोज़ मुझे ये ग्लास पानी पीना है, पहले मुझे ऐसे हाथ ऐसे करके पानी पीना पड़ता है, तो मेरे हाथ को मूव करना पड़ता है। अब अगर कोई साधन आ जाए कि मुझे हाथ को बेंड ना करना पड़े, पानी अपने आप मेरे पास इधर आ जाए, तो मेरा हाथ कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा। फिर मेरे को इस माइक को हिलाना है, लेकिन अब साधन आ गया, मुझे माइक को हिलाना नहीं पड़ेगा, ये माइक अपने आप मेरे लिए हिलता जाएगा। अगर कुछ दिनों के लिए इसको पकड़ के रखो, अगर कुछ दिनों के लिए मुझे अपने हाथ से कुछ भी ना करना पड़े, सारे काम अपने आप मेरे लिए होते जाएँ, मुझे इसको यूज़ ना करना पड़े, तो ये हाथ पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। किसी का कभी फ्रैक्चर हुआ हो तो पता होगा, अगर 1 डेढ़ महीना हाथ या पाँव को यूज़ नहीं करो, उसके बाद महीना लगता है उसके अंदर वापस ताकत लाने के लिए। होना तो अपोज़िट चाहिए कि महीना यूज़ नहीं किया, आराम मिला तो शक्ति बढ़नी चाहिए थी। लेकिन महीना यूज़ नहीं किया तो जिसको यूज़ नहीं किया वो अपनी शक्ति को लूज़ करना शुरू कर देता है, मतलब वो शक्ति घटनी शुरू हो जाती है। इसी तरह जब चीज़ें हमारे लिए आसान होती गई, हमने झुकना कम कर दिया। हमने कहा मैं क्यों झुकूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे एडजस्ट करने की क्या ज़रूरत है? और हमारे पास साधन इतने आ गए, धन इतना आ गया कि एडजस्ट करना, झुकना ये कम होने लगा। हमें लगा हमारी खुशी बढ़ जाएगी, लेकिन खुशी बढ़ी तो नहीं,
लेकिन आज हमने मानसिक बीमारियां ले आए हैं अपने अपने जीवन के अंदर। तो अब ये हाथ में सिर्फ दर्द नहीं है, इसमें बीमारी तक आ चुकी है, क्योंकि इसका उपयोग नहीं करना पड़ा, बेंड नहीं करना पड़ा, झुकना नहीं पड़ा। और जब शक्ति कम होने लगती है तो फिर दर्द होने लगता है। ऐसे पकड़ के रखेंगे 10 मिनट तो दर्द होने लगेगा ना थोड़ी देर में। तो जब शक्ति कम होने लगती है तब दर्द बढ़ने लगता है। ऐसे ही जब शक्ति यहाँ कम होने लगी, दर्द बढ़ने लगे। फिर तो छोटी छोटी बातों में बुरा लगने लगा, छोटी छोटी बातों में क्षमा नहीं किया गया, छोटी छोटी बातों में हम नाराज होने लगे, छोटी छोटी बातों को हम भूल भी नहीं पाए। हमने कहा मैं क्यों भूलूं। तो शक्ति कम होने लगी, मतलब अहंकार बढ़ता गया। और जितना अहंकार बढ़ता गया, शक्ति और कम होती गई। और ऐसे करते करते मन की भी बीमारियां बढ़ गई, शरीर की भी बीमारियां बढ़ गई, रिश्तों में भी टकराव आ गए। और हम ऐसे संसार को दुखमय संसार कहेंगे, या हम इसको कलयुग कहेंगे। कलयुग ही है ना ये, सब पक्का है ये कलयुग है। कौन कौन को पक्का है ये कलयुग है? क्यों हम इसको कलयुग कहते हैं? ये कलह कलेश का युग है। अब कौन सा युग लेकर आना है? देखो हमारे सामने कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की दुनिया, अर्थात सत्युग की दुनिया। हम सबने हाथ उठाया ना, कलयुग किसने बनाया था? कलयुग किसने बनाया था? जिसके अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, चिंता, ये है, वो कलयुग बना रहा है। तो अब हम में से किस किसने कलयुग बनाया? किस किसने कलयुग बनाया? अच्छे से हाथ उठाओ, जिम्मेवारी लेना चाहिए अपने काम की। तो कलयुग हमने बनाया, तो सतयुग कौन बनाएगा? हाँ, ये हाथ देखो, आप सबने इसमें हाथ फटाफट से जल्दी उठाया है। गलत काम करने के लिए हाथ उठाने का मन नहीं कर रहा था ना। हो, हमने ये दुनिया बनाई। अब हम कहेंगे मैंने थोड़ी दुनिया बनाई। दुनिया कैसे बनती है? एक बिल्डिंग को देखें, यहाँ इतनी सारी बिल्डिंग है ना, किसी भी बिल्डिंग में जाना, हर घर एक जैसा है। सपोज हर घर में फर्नीचर भी एक जैसा है, पर्दे भी एक जैसे, सब कुछ एक जैसा है। आप एक घर में जाएं, बाहर आए, दूसरे घर में जाएं, बाहर आए, तीसरे घर में जाएं, बाहर आए, हर घर दिखने में एक जैसा है। क्या हर घर की एनर्जी भी एक जैसी फील होगी? होगी? नहीं। किस किस को लगता है नहीं? क्यों नहीं होगी? हर घर एक जैसा है, लेकिन हर घर में जो महसूस होता है वो घर से नहीं बनता है, उस घर में रहने वाले लोगों की मनोस्थिति से बनता है। तो वो घर स्वर्ग है या नर्क है? कहते हैं ना, इनका घर स्वर्ग है, किसी के लिए कहते हैं इनका घर नर्क है। तो घर स्वर्ग है या नर्क है, वो घर कितना बड़ा है, कितना सुंदर है, उस पर निर्भर नहीं है। वो इस पर निर्भर है, घर में रहने वालों के संस्कार कैसे हैं। अगर हम भौतिक रीति से देखें तो हमारे संसार में इतने साधन आ गए हैं कि हम कहते हैं ये तो स्वर्ग बन गया है भाई सब कुछ। लेकिन अगर हम आत्मिक स्थिति से देखें तो हमारे संस्कार नीचे चले गए। तो बाहर तो हम स्वर्ग बना रहे थे, लेकिन स्थिति में हम नर्क बना रहे थे। तो हमारी दुनिया बन गई कलयुग। अब किस किसने स्वर्ग बनाना है? सिर्फ एक जगह स्वर्ग बनाना है। आपको सृष्टि को स्वर्ग नहीं बनाना, आपको सुखमय संसार अपने घर में बनाना है सिर्फ। वो तो आसान है ना, 4-6 लोग रहते होंगे एक घर में, घर में बनाना है। किस किसने उस टाइम हाथ उठाया था? हम अपने घर को स्वर्ग बनाएंगे। और घर को स्वर्ग बनाने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे एक ही चीज करनी है। इस सृष्टि को सुखमय संसार बनाने के लिए मुझे अपने घर को सुखमय संसार बनाना है। और इस घर को सुखमय संसार बनाने के लिए मुझे यहाँ पर सुखमय संसार बनाना है। रख लो उंगली एक बार इधर, पक्का करो। कुछ बड़ा काम नहीं करना है, वो छोटा सा काम करना है, आसान काम करना है। मुझे यहाँ सुखमय संसार बनाना है। ठीक है? क्लियर? कहाँ रखी उंगली? यहाँ पे क्या चलता है सारा दिन? मेरी सोच, भावनाएं, मेरे निर्णय, मेरे भाव, वो सब इधर चलते हैं। जो यहाँ चलता है,
अब हाथ रखो, ये आपका घर है, ये आप है। कनेक्शन देते हैं। जो यहाँ चलता है, वो यहाँ फैलता जाता है। अभी आप घर जाएँगे इस प्रोग्राम के बाद, अगर यहाँ चिंता चल रही है, आपके घर में चिंता का वायुमंडल फैल जाएगा। अगर यहाँ गुस्सा चल रहा है, आपके घर में गुस्से का वायुमंडल फैल जाएगा। अगर आप अपने मन में किसी की निंदा कर रहे हैं, तो आपके घर में निंदा का वायुमंडल फैल जाएगा और तब कहेंगे कि इस घर की एनर्जी बहुत भारी है, बहुत हेवी एनर्जी है। तो हमें सफाई सिर्फ कहाँ करनी है? कहाँ सफाई करनी है सिर्फ? यहाँ, यहाँ। आप में से किस-किस को अच्छा साफ घर पसंद है कि मेरा घर बिल्कुल साफ होना चाहिए, बिल्कुल साफ, एक भी चीज़ इधर से उधर नहीं होने चाहिए। साफ घर, हमें साफ कपड़े पसंद हैं। अगर अभी चलते-चलते इस पे थोड़ा-सा दाग लग जाए, क्या हम दाग को लगा रहने देते हैं? नहीं, हम रुकते हैं और उसको फटाफट से साफ करते हैं। घर साफ चाहिए, गाड़ी साफ चाहिए, कपड़े साफ चाहिए, शरीर साफ चाहिए और मन कैसा चाहिए? जिस दिन हमने आज जिम्मेवारी उठा ली कि स्वच्छ मन, जैसे ही स्वच्छ मन बनाएंगे, आपका ये संसार सुखमय संसार बन जाएगा और इस सुखमय संसार की खुशबू आपके घर में फैलेगी और आपका घर सुखमय संसार बन जाएगा और वो खुशबू विश्व में फैलेगी और सृष्टि स्वर्ग बन जाएगी। तो हमें सिर्फ क्या करना है? साफ मन। अब रखो हाथ 1 मिनट इधर। इसको क्या करना है? मुझे यहाँ साफ करना है। 2 तरीके होते हैं सफाई करने के। घर की सफाई करते हैं। चलो देखते कैसे होती है घर की सफाई। एक घर की सफाई में हम क्या करते हैं? पहले सब सामान को ठीक करते हैं। सपोज़ मुझे इस टेबल को ठीक करना है, तो मुझे श्री कृष्ण की मूर्ति को कैसे रखना है? मुझे फूल को ऐसे नहीं, मुझे ऐसे रखना है, घड़ी को ऐसे नहीं तो पहले तो सिर्फ सामान को ठीक किया जाता है। चेक करो यहाँ। कि पहले यहाँ सिर्फ सामान को ठीक किया जाता है। फिर क्या किया जाता है? एक बार सारी सफाई की जाती है। तो झाड़ू लाएँगे हम स्टेज पे पूरी साफ करेंगे, सब साफ करेंगे। और फिर तीसरी सफाई होगी, छोटे-छोटे दाग हैं, जो सिर्फ झाड़ू लगाने से भी नहीं साफ हुए। तो उस दाग के पास बैठकर क्या करना पड़ता है थोड़ा-सा? क्या करना पड़ता है? थोड़ा रगड़, रगड़, रगड़ करना पड़ता है। लेकिन रगड़, रगड़, रगड़ करके फिर वो साफ हो ही जाएँगे। पहले दिन नहीं हुए तो दूसरे दिन हो जाएँगे, दूसरे दिन नहीं हुए तो 10वें दिन हो जाएँगे। लेकिन रगड़, रगड़ के वो गंदा करने का, वो जो फ़ोन है ना, उसको निकालो और 5 मिनट बैठ के ऐसे, 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 ऐसे कर लो। अब तो मैल बढ़ चुकी है, क्योंकि अब सिर्फ हमारी बातों की मैल नहीं है, ये जो हम बैठे-बैठे ऐसे, 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 ऐसे करते रहते हैं ना, उसी की इतनी सारी मैल आ जाती है। अगर आप देखो, ये सब जो ऐसे-ऐसे हम करते हैं, ये 15-20 साल ही हुए हैं इसको आए हुए। उससे पहले आप कभी हाथ ना उठाते कि आपको खुशी चाहिए। हो ही नहीं सकता। तो आज की पहली सफाई, रेडी सफाई करने के लिए? रेडी सफाई करने के लिए? कौन-कौन रेडी सफाई करने के लिए? ग्राउंड की नहीं, स्टेज की नहीं, घर की नहीं, शरीर की नहीं, सिर्फ मन की सफाई करनी है। अब सफाई करने के लिए पहले गंदा करना बंद करना पड़ेगा, फिर सफाई की बात आएगी। पहले तो गंदा बहुत कर लेते हैं हम आजकल। किस-किस को अपने फ़ोन से एडिक्शन है? और दूसरे के हाथ को नहीं देखना। जैसे ही आपने दूसरे के हाथ को देखा, आपके मन पर दाग लग गया। आज एक लिस्ट बनाओ, दाग किस-किस बात के लगते हैं। वो क्या कर रहे हैं? उसने क्या किया? उसने मेरे से ज़्यादा कैसे कर लिया? उसका इतना अच्छा कैसे हो गया? मुझे सबसे अच्छा होना चाहिए था, वो वाला कैसे सबसे अच्छा बन गया? जब हम ऐसा सोचते हैं, अब आप बताना, दाग लग रहा है या मन साफ हो रहा है जब हम ऐसा सोच रहे हैं? बताएँ? मन मैला हो रहा है या मन साफ हो रहा है जब हम ऐसा सोचते हैं? मैला हो रहा है? तो आज पहला होमवर्क, चलो अपना फ़ोन निकालो, फ़ोन को अच्छा यूज़ करते हैं। नोट्स बनाते हैं थोड़े, क्योंकि डायरी पेन तो हम लाए नहीं होंगे, तो फ़ोन पे लिखते हैं। क्योंकि हमारे को आदत सी पड़ गई है सारा दिन बाहर देखने की, दूसरे को देखने की, दूसरा ने ये किया, दूसरे ने वो किया। आज से मैं आत्मा अपनी तुलना किसी और के साथ नहीं करूँगी। कंपैरिज़न, क्यों नहीं तुलना करूँ मैं हर एक के साथ? क्योंकि हर एक आत्मा अलग है।
हर एक आत्मा यूनिक है, हर एक आत्मा एक लंबी जर्नी पर है। इधर हाथ रखो एक बार। ये शरीर है मेरा। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। और आत्मा क्या है? शक्ति है, अजर, अमर, अविनाशी है। अब इधर हाथ रखो और 1 मिनट सोचो कि आत्मा शरीर से निकल गई। ठीक है, करे। आत्मा शरीर से निकल गई, आगे लेकर आओ हाथ एक बार। आत्मा शरीर से निकल गई, ये सब पीछे रह जाएगा, लेकिन मेरे साथ क्या जाएगा? मेरे संस्कार, मेरे स्वभाव, मेरा कर्म मेरे साथ जाएगा। और फिर मैं एक नए शरीर में जाऊंगी और उन्हीं संस्कार, स्वभाव, कर्म के साथ चलूंगी। फिर मैं उसमें 100 साल जीऊंगी, फिर मैं अलग शरीर में जाऊंगी, उसमें 100 साल जीऊंगी। हर एक आत्मा जो इस ग्राउंड में इस समय बैठी है, उसकी जर्नी, उसकी यात्रा ये 50-100 साल की नहीं है। हर एक आत्मा जो यहाँ बैठी है वो कम से कम 1000 वर्ष से यात्रा पर चल रही है। एक शरीर, दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, चौथा शरीर चल रहा है। चल रहा है या नहीं चल रहा? तो क्या हम दूसरी आत्मा के साथ तुलना कैसे कर सकते हैं अपनी? उसकी जर्नी और मेरी जर्नी तो बिल्कुल अलग है। इवन अगर दो जुड़वा बच्चे हैं ना, उनकी भी जर्नी एक जैसी नहीं हो सकती है। तो आज से दूसरे से सीखेंगे, दूसरे से प्रेरणा लेंगे, लेकिन दूसरे से अपने आप को ज्यादा या दूसरे से अपने आप को कम, ये अगर हमने सोचा तो हमारे मन पर क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? लिखें, फोन पर अपने टाइप करें। तुलना से दाग लगता है, कंपैरिजन। अब इसी दाग को हमें मिटाना है। संकल्प ही दाग लगाते हैं और श्रेष्ठ संकल्प ही दाग मिटाते हैं। कमजोर संकल्प दाग लगाएंगे, आत्मा की शक्ति को घटाएंगे, और सही संकल्प दाग को मिटाएंगे और आत्मा की शक्ति को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। अब मन में लेकर आओ उनको जिनसे आपने अपनी तुलना की हो। और तुलना बहुत छोटी छोटी चीजों में करते हैं हम। जैसे 5 लोग खड़े होंगे, एक आएगा, एक की महिमा कर देगा, मेरी महिमा नहीं करेगा, तो उसमें भी तुलना हो जाएगी। उनकी क्यों? मैंने उनसे ज्यादा काम किया। उसकी साड़ी को अच्छा क्यों बोला? मेरी साड़ी उससे ज्यादा अच्छी है। उसकी सब्जी को अच्छा क्यों ज्यादा बोला? मेरी सब्जी ज्यादा अच्छी बनी हुई है। तुलना हम बड़े बड़ी चीजों में नहीं, छोटी 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 चीजों में करते हैं। क्योंकि जब आत्मा खुद को नहीं जानती, खुद को नहीं पहचानती, खुद को ऊपर लेकर जाने की मेहनत नहीं करती रहती है, वो सारा दिन दूसरों से महिमा चाहते हैं। दूसरे मुझे अच्छा बोले तो मैं अच्छी हूँ। किस किस को अच्छा लगता है जब दूसरे अच्छा बोले आपको? हाथ ऐसे रखो। आप मुझे अच्छा बोलो तो मुझे अच्छा लगता है। हाथ कैसे हो गया? आप मुझे अच्छा बोलो तो मुझे अच्छा लगता है। तो हमारा हाथ देने वाली साइड पे हुआ या लेने वाली साइड पे हुआ? लेने वाली साइड पे हुआ ना। मतलब मुझे नहीं पता कि मैं अच्छी हूँ या नहीं हूँ। आप जब अच्छा बोलते हो मुझे तो मुझे अच्छा लगता है। हाथ किस तरफ हो गया? अब जिस भी चीज में मन रूपी, बुद्धि रूपी हाथ ऐसे होगा, शक्ति क्या हो रही है? शक्ति क्या हो रही है? अब हमें हाथ को क्या करना है? क्या करना है? ऐसे करना है। तो पक्का करें, आज से सिर्फ इसको सिखाना है। जो इसको सिखाते हैं ये होता जाता है। इसको कहो, मुझे आज से किसी से कुछ नहीं चाहिए। मतलब इधर, इधर के लिए यहाँ तो सब कुछ चाहिए, हमें सहयोग चाहिए होता है एक दूसरे का। यहाँ मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए कि कोई मेरी महिमा कहे, कोई मुझे अच्छा कहे, कोई मुझे कहे मैंने बहुत अच्छा काम किया। ये महिमा की मुझे जरूरत नहीं है। अपने आप को सिखाएं। जैसे आपका बच्चा कहेगा ना मुझे वो चाहिए, उससे वो चाहिए, आप उसको बोलो कि आपको जरूरत नहीं है, घर में पड़ा है ये सारा कुछ, तुम्हें पड़ोसी के घर से क्यों चाहिए ये? पर वो बच्चे को याद नहीं है कि उसके अपने घर में है तो वो बाहर से चाहिए। ऐसे ही मुझ आत्मा को याद ही नहीं है कि मैं आत्मा कितनी शुद्ध, पवित्र, सुंदर आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, खूबसूरत आत्मा हूँ।